मेडिकोर में खुश आमदीद। जिंदगी बचाना सीखें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर करें अगर खुदा न खास्ता किसी को सांप काट ले तो आमतौर पर सबसे पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? शदीद घबराहट, खौफ, पैनिक। लेकिन यहीं पर रुकना है, क्योंकि घबराने के बजाय अगर सही वक्त पर दुरुस्त फर्स्ट एड यानी इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी जाए तो ये चीज़ किसी की जान बचा सकती है। आज की इस मालूमाती पेशकश में हम इसी इंतहाई अहम मौजू पर बात करेंगे ताकि अगर कभी ऐसी इमरजेंसी सामने आ जाए तो बिल्कुल ठीक और बरवक्त कार्रवाई की जा सके। तो आज हम जिन अहम बातों को जानेंगे उनमें शामिल हैं सांप का काटना क्यों एक इमरजेंसी है, जहर की अहम अलामात क्या होती हैं, फौरी फर्स्ट एड कैसे दी जाए, वो कौन सी जानलेवा गलतियां हैं जो हरगिज़ नहीं करनी, और शदीद इमरजेंसी की सूरत हाल में क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे बुनियादी हिस्सा है सांप का काटना एक इमरजेंसी। अब देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया में पाए जाने वाले तमाम सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन क्या उस वक्त ये सोचने या तस्दीक करने का मौका होता है कि सांप जहरीला था या नहीं? बिल्कुल नहीं। सांप का काटना एक चलती हुई टाइम बम की घड़ी की तरह है, जिसमें वक्त तेजी से गुजर रहा है। पास मौजूद लोगों को हर वाक़े को बदतरीन सूरत हाल समझकर फौरी हरकत में आना चाहिए। हर बाइट को एक सख्त मेडिकल इमरजेंसी के तौर पर ही ट्रीट करना है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी जहर की अहम अलामात की पहचान। ये जानना इंतहाई अहम है कि कब जहर जिस्म में दाखिल होकर अपना काम शुरू कर चुका है। शुरुआत अमूमन काटने की जगह पर बनने वाले दो सुराखों या निशानों से होती है, जिसके साथ ही शदीद दर्द और सूजन शुरू हो जाती है। लेकिन खतरा उस वक्त बढ़ता है जब बात पूरे जिस्म तक फैलती है। मिसाल के तौर पर चक्कर आना, मतली या उल्टी का होना या सांस लेने में दुश्वारी महसूस होना। बाज़-औक़ात धुंधला नजर आने लगता है और जिस्म सुन्न होना शुरू हो जाता है। ये सारी अलामात इस बात की वाज़ेह निशानदेही करती हैं कि जहर तेज़ी से अपने असरात दिखा रहा है और वक्त ज़ाया करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? यहीं से हमारा तीसरा हिस्सा शुरू होता है, फौरी फर्स्ट एड। अलामात को समझने के बाद अब इंतहाई पुरसुकून अंदाज में वो इक़दामात करने हैं जो रेस्क्यू की एक परफेक्ट चेकलिस्ट बनाते हैं। सबसे पहला कदम, मरीज को हर सूरत पुरसुकून रखना है। घबराहट से दिल की धड़कन तेज होती है और जहर जल्दी फैलता है। दूसरा काम यह है कि जिस्म की हरकत को जितना मुमकिन हो कम कर दिया जाए। जिस्म जितना हिलेगा, खून की गर्दिश उतनी तेज होगी। इसीलिए काटे गए हिस्से को, चाहे वो हाथ हो या टांग, बिल्कुल साकिन और सीधा रखना है। इसके अलावा अंगूठी, घड़ी या टाइट कपड़े फौरन उतार देने चाहिए, क्योंकि जहर की वजह से सूजन हो सकती है और ये चीज़ें खून की रवानी रोककर मजीद पेचीदगी पैदा कर सकती हैं। और इन सब के बाद फौरन अस्पताल रवानगी, जो कि सबसे ज़रूरी कदम है। यहाँ एक ख़त्मी और बहुत ही अहम सच्चाई को जहन नशीन कर लेना चाहिए, और वो ये है कि फ़र्स्ट एड जिसकी हमने अभी बात की, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो कीमती वक्त खरीदने का नाम है जो अस्पताल तक पहुँचने के लिए दरकार होता है। ये कोई इलाज नहीं है। जहर को ख़त्म करने का वाहिद, हतमी और असल इलाज सिर्फ एंटीवेनम है। इसके अलावा दुनिया की कोई दूसरी चीज़ जहर का तोड़ नहीं हो सकती। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, वो जानलेवा गलतियां जो हरगिज़ नहीं करनी। फिल्मों और पुरानी कहानियों ने सांप के काटने के हवाले से हमारे दिमागों में कुछ ऐसे ख्यालात बिठा दिए हैं जो हकीकत में इंतहाई खतरनाक हैं। उन पुराने टोटकों को अब मुकम्मल तौर पर फरामोश कर देना चाहिए। जख्म पर कट लगाना या हीरो बनकर मुंह से जहर चूसने की कोशिश करना, ये हरगिज़ नहीं करना। ये सरासर नुकसानदेह है। जख्म पर बर्फ मत लगाएं और देसी जड़ी बूटियों या टोटकों के चक्कर में वो कीमती वक्त ज़ाया ना करें जिसमें जान बचाई जा सकती थी। एक और बहुत आम गलती, बहुत सख्त पट्टी, जिसे टॉर्निकेट भी कहते हैं, उसका बांधना है। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जाहिर है, मरीज को पैदल चलने या दौड़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे जहर पूरे जिस्म में और तेज़ी से फैलेगा। आखिर में हमारा पांचवां हिस्सा, शदीद इमरजेंसी की सूरत हाल और इंतहाई नाजुक लम्हात। अब एक ऐसा सवाल जिसके बारे में सोचकर ही डर लगता है, अगर खुदा ना खास्ता मरीज बेहोश होने लगे तो क्या किया जाए? ये वो लम्हा होता है जहां वक्त की अहमियत अपनी इंतहा पर होती है, जहर पूरी तरह जिस्म पर हावी हो रहा होता है और फौरी फैसले की ज़रूरत होती है।
اگر کبھی ایسی نوبت آ جائے کہ مریض سانس لینا بند کر دے، مکمل بے ہوش ہو جائے یا اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگے تو یہ ایک انتہائی سخت ہنگامی صورتحال ہے۔ ایسی صورت میں کوئی بھی دوسری سوچ لائے بغیر فوراً ایمرجنسی سروسز کو کال کی جانی چاہیے، اور اگر وہاں موجود کسی بھی شخص کو سی پی آر دینا آتا ہے تو اسے فوراً شروع کر دینا چاہیے۔ یہی ہماری آخری اور سب سے اہم دفاعی لائن ہے جو میڈیکل ہیلپ پہنچنے تک زندگی کی ڈور کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ایمرجنسی کے وقت کے لیے ذہنی طور پر تیار رہا جائے۔ آج ہم نے یہ جانا کہ پینک ہونے یا گھبراہٹ کا شکار ہونے کے بجائے پرسکون رہ کر اٹھایا گیا ایک درست قدم واقعی کسی کی جان بچا سکتا ہے۔ تو کیا اگلی بار جب خدا نخواستہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے گا تو خوف کا شکار ہوا جائے گا یا پھر ایک جان بچانے والے محافظ کا کردار ادا کیا جائے گا؟ یہ فیصلہ مکمل طور پر ہماری معلومات اور تیاری پر منحصر ہے۔